जय श्री राम दोस्तों। धुर्राटे कट रहे हैं या नहीं कट रहे? कट रहे हैं ना। हाँ, तो एथिक्स सीरीज का एक और लेक्चर लेकर मैं आ गया हूं और आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि नॉर्म्स क्या होते हैं। दोस्तों, नॉर्म्स की अगर मैं जो किताबों में डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में बात करूं तो वो है दीज आर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन अ गिवन सोसाइटी। और ये यही टीचर्स जनरली बता देते हैं। और टीचर साथ में ये भी कहते हैं कि डेफिनेशन तो दे दी, अब समझ के दिखा दे। सारे घोड़े दौड़ा ले पर समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो आज मैं आपको नॉर्म्स की डेफिनेशन बताऊंगा और जिस तरह नॉर्म समझाऊंगा, आप कहेंगे ये इतना इजी था। तो दोस्तों शुरू करते हैं, सच में बहुत इजी है। तो धुर्राटे काटना शुरू रखो। दोस्तों, नॉर्म्स क्या होता है उससे पहले आपको जो चीज समझना जरूरी है कि वैल्यूज क्या होता है। क्योंकि अगर वैल्यूज नहीं समझेंगे तो नॉर्म्स नहीं समझ में आएगा। वैल्यूज पे मैंने एक लेक्चर बना दिया है, इस तरह से लेक्चर बनाया है वो कि एक बार आपने वो लेक्चर देख लिया, दोबारा कभी वैल्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से पढ़ाया है मैंने। ओके दोस्तों, अब यहां पर मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं वैल्यू के बारे में। दोस्तों, वैल्यू वो मोरल आइडियल्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में जो सोसाइटी अपनाना चाहती है। वो ऊंचे ऊंचे आदर्श जिनको एक सोसाइटी अपनाना चाहती है, अपने अंदर उतारना चाहती है। जैसे वैल्यू हो गई ऑनेस्टी की, ट्रुथ की, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज होती हैं। ग्रेटिट्यूड हो गया, पंक्चुअलिटी हो गई, ये सारी होती हैं वैल्यू। अब दोस्तों, दिक्कत यहां पर आती है कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते, ना हम सुन सकते, ना हम स्मेल कर सकते, ना टच करके फील कर सकते। तो दिक्कत यहां पर है कि वैल्यूज को जब हम इस तरह से देख ही नहीं सकते तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंसान में ये वैल्यू है, इस इंसान में ये वैल्यू है, ये ऑनेस्ट है या नहीं। ठीक है, ये इसके अंदर ट्रुथ की वैल्यू है या नहीं, इसके अंदर रिस्पेक्टिंग एल्डर्स की वैल्यू है या नहीं। तो उसके लिए नॉर्म्स बनाए जाते हैं दोस्तों। नॉर्म्स और कुछ भी नहीं है, इन वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए जिस बिहेवियर और एक्शन के थ्रू हम इन वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं उसे नॉर्म कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं, रेस्पेक्टिंग द एल्डर एक वैल्यू है दोस्तों। क्या है ये? वैल्यू है। अब ये वैल्यू है, पर ये इस वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए कि किसी इंडिविजुअल के अंदर ये वैल्यू है, वो उसको कैसे एक्सप्रेस करेगा? कैसे करेगा? पैर छू के, बाय टचिंग फीट। हम अपने से बड़ों के पैर छूते छूते हैं ना, और मुस्लिम में इसे सजदा कहा जाता है। तो जैसे कि रेस्पेक्टिंग एल्डर क्या है? रेस्पेक्टिंग एल्डर क्या है? वैल्यू है। और इस वैल्यू को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस बिहेवियर और एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं? वो है पैर छूकर। मम्मी जी नमस्ते, पापा जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, पैर छूते हैं ना, पैर में पड़ते हैं ना। तो ये जो पैर छूना हुआ ना दोस्तों, ये हुआ नॉर्म। तो समझ में आया नॉर्म क्या है? जिन बिहेवियर और एक्शंस के थ्रू हम किसी वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, वह एक्शंस और बिहेवियर नॉर्म्स कहलाते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि एक गाना है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरे बॉयफ्रेंड को चाय पर बुलाया है। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, गर्लफ्रेंड की मम्मी ने बॉयफ्रेंड को चाय पर बुलाया है। ठीक है, चाय पर बुलाया है। वैसे तो जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बड़ों का आदर करता है और ऑनेस्ट भी है, और इस तरह की काफी वैल्यूज है, अच्छा लड़का है मतलब। बट ये वैल्यूज ऐसे दिखती नहीं है। जैसे कि बॉयफ्रेंड आया घर पे, मम्मी ने गेट खोला, ओ ये तो ऑनेस्ट है, ओ ये तो ट्रुथ बोलता है, ओ ये तो पंक्चुअल है। तो ये वैल्यूज ऐसे दिखती नहीं है कि इंसान को दिखा ओ वाओ ये तो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक उसकी कोई बिहेवियर नहीं करेगा, जब तक वो कोई एक्शन नहीं करेगा जिसके थ्रू वो वैल्यू बाहर नहीं आएगी, तब तक वैल्यू दिखाई नहीं देती है। जैसे कि अब वो आया, मम्मी जी ने गेट खोला, ओ अरे आप कौन? अरे ये मम्मी जी नमस्ते नमस्ते, तो वो पैरों में गिर गया। तो मम्मी ने क्या कहा, अरे इसने तो मेरे पैर छुए हैं, ये तो बड़ों का सम्मान करता है। तो ये जो पैर छूना हुआ ना, इसने एक्सप्रेस किया उस वैल्यू को। किस वैल्यू को? रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो। तो वो जो पैर छूना हुआ वो एक नॉर्म हुआ। और एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल लो,
और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कंपैशन एक वैल्यू है दोस्तों, कंपैशन इज अ वैल्यू, दया भावना, ठीक है, हम मनुष्य के अंदर दया भावना होती है, तो ये तो एक वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू बाहर कैसे आएगी, हमारे किसी बिहेवियर या एक्शंस के थ्रू आएगी। तो जैसे कि अब हम जानवरों को खाना खिलाते हैं, फीडिंग एनिमल, ठीक है, हेल्पिंग पुअर, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो ये जो फीडिंग एनिमल और हेल्पिंग पुअर है ना, ये हमारा क्या हुआ, नॉर्म हुआ। कंपैशन हुई वैल्यू। इस वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, इस वैल्यू को दिखाने के लिए किस चीज का यूज किया, नॉर्म का। और नॉर्म यहां पे क्या है, फीडिंग एनिमल, हेल्पिंग पुअर। क्योंकि देखकर नहीं पता चलता ना, ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो इंसान है, ये कंपैशन है, इसके अंदर कंपैशन है या नहीं है, दया भावना है या नहीं। जब तक वो कुछ करेगा नहीं, वो ऐसा कुछ एक्शन करेगा नहीं, उसके बिहेवियर में दिखेगा नहीं, तो तब तक कैसे पता चलेगा। तो जो वो एक्शन और बिहेवियर जिसके थ्रू वैल्यूज एक्सप्रेस होती हैं, उन्हें ही हम नॉर्म कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दे तो एक और लोगे, नहीं मानोगे, अरे ले लो यार, मौज करो, तुम दुर्राटे काटो, बस दुर्राटे कटने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हो गया हेल्थ, हेल्थ इज अ वैल्यू, ठीक है। और इससे भी बेटर एक और एग्जांपल आ गया मेरे दिमाग में, तुरंत बनाता हूं, तुरंत रट के नहीं बैठता। जैसे कि पंक्चुअलिटी हो गई एक वैल्यू, वैल्यू हो गई दोस्तों। अब ये वैल्यू कैसे बाहर आएगी, टाइम पर पहुंचने से, टाइम पर पहुंचने से। अगर आप टाइम से पहुंचेंगे, तभी ये लोगों को पता चलेगा कि आप पंक्चुअल हैं। अगर आप टाइम से पहुंच ही नहीं रहे, तो वो कैसे कहेंगे ये पंक्चुअल है, मजाक कर रहा है मेरे साथ, पंक्चुअल है तू, हट। हाँ, तो वही वाली बात है। तो दोस्तों, आई होप आपको नॉर्म समझ में आ गया होगा कि नॉर्म क्या होता है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और पढ़ाई करिए और दुर्राटे काटिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एथिक्स का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, इस तरह से कि आपके 125 अबव मार्क्स कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को फॉलो किया। तो जय श्री राम, पढ़ाई करते रहिए और धर्राटे काटते रहिए।